हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कुछ ट्रिक्स, कुछ फॉर्मूले। आइए, जैसा कि हम ये पहला फॉर्मूला देख पा रहे हैं, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इन द ब्रैकेट स्टार्ट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ब्रैकेट क्लोज। ये इसके इक्वल होता है। कई बार क्या हो जाता है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है वैसे तो, बट कई बार क्या होता है कि अगर इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, अगर ये फर्स्ट पॉइंट कर रहे हैं हम अभी, इफ a प्लस बी प्लस सी अगर आपका 0 हो जाता है तो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो 0 के साथ ही अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? कंप्लीट 0 मिलेगा राइट हैंड साइड। ठीक है, देखिए अगर ये 0 जाता है तो क्या होगा? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस बी, क्या हो गया ये a प्लस बी प्लस सी 0, और ये अंदर जो भी है आपका कुछ पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए या 0 आए तो 0 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? पूरा 0। अगर ये a प्लस बी प्लस सी 0 है तो आप क्या लिख सकते हैं? a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक नया रिजल्ट निकल जाएगा, a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इज इक्वल टू 3abc। स्पेशल केस होगा वो। स्पेशल केस क्या होगा कि 3 नंबर ऐसे दिए गए हैं कि इन तीनों का सम 0 है। 0 कैसे हो सकता है? तीनों का सम, मान लीजिए ये 15 है, ये -12 है, ये -3 है, तो हो गया। ये मान लो आपका 20 है, ये आपका मान लीजिए -15 है, ये -5 है, तो ये भी 0 हो गया। ऐसा कोई केस जब तीनों नंबर का 0 है तो a की क्यूब उनका क्यूब है जो 3 इंटू abc, 3 के साथ उन तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका a की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब आ जाएगा। ये रिजल्ट पहले से निकल के आया है, तो आप फॉर्मूला भी याद रखिए और ये रिजल्ट भी याद रखिए। ओके, आइए नेक्स्ट करते हैं सेकंड पॉइंट, सॉरी पार्ट में। कई बार क्या होता है कि हमें एक सीरीज ऐसे दे देते हैं, जैसे कि 1 + 2 + 3 + 4 सो मान लो ये 100 तक है, तो पूछ लेते हैं बताइए सब कितना आएगा। जब आपको दिखाई दे रहा है कि 1 से स्टार्ट और 1 1 का गैप है, 1 2 3 4 फर्स्ट नेचुरल नंबर है, ये फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होने चाहिए, और ये n कितना भी हो सकता है, 100 तक जा सकते हैं, 1 लाख तक जा सकते हैं, 10 तक रह सकते हैं, ये कितना भी हो सकता है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये लास्ट जो नंबर होगा इसको n माना जाएगा। जैसे ये फॉर्मूले में यहाँ पे n लिखा हुआ है तो यहाँ पे n मानना है, तो यहाँ पे क्या है 100, तो 100 रखिए क्योंकि यहाँ पे 100 रखा हुआ है। फिर 100 + 1 101 हो जाएगा, बाई में क्या है 2, तो इसे सोल्व कर लीजिए बस। 51 जा 50, 51 जा 50, तो 5050 आ जाएगा आपका ये। ठीक है, ऐसे इस रिजल्ट इसको याद रखिए, आपको पूरा इसको एडिंग करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले का यूज करिए और आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर इन्हीं में स्क्वायर में है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे ही है। जैसे मान लीजिए इसे आप 100 तक मान लीजिए, 10 तक मान लीजिए, ऐसे है, तो इस केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये मान लीजिए आपका n स्क्वायर तक है, तो कौन सा फॉर्मूला है? n + 1 ट्वाइस n + 1 बाय में 6। तो अगर मान लीजिए ये आपका 100 तक है, n कितना आपका 10 तक है, तो क्या करना है? अगर मान लो यहाँ पे 10 का स्क्वायर है, यहाँ तो n का स्क्वायर है ना, बट n आपका 10 हो गया, 10 का स्क्वायर, तो यहाँ पे 10 रख दीजिए। 10 + 1 11, 10 2 20, 20 प्लस में 1 21, ठीक है, 5 में 6, तो 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 3 से इसको कैंसिल कीजिए, तो ये आ जाएगा 55 सॉरी, इंटू में 7, तो 7 5 जा 35, 3 ये हो जाएगा 385 आ जाएगा। ठीक है, आप ये फॉर्मूला है, आप स्केल में दिखाई देते हैं तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए।
और सिंगल 1 1 2 है, ये भी 1 1 से स्टार्ट होगा बट स्केयर होगा इसके ऊपर, ये भी 1 से स्टार्ट होगा बट क्यूब होगा। क्यूब में क्या करना, फॉर्मूला यही है, उसका बस रिजल्ट आए उसका स्केयर कर देना, ठीक है। एक ले लेते हैं उसका, इसका भी एग्जांपल। अगर मान लीजिए 1 की क्यूब प्लस 2 की क्यूब प्लस 3 की क्यूब, ऐसे ऐसे मान लीजिए 10 की क्यूब तक आ जाता है, तो इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, n की जगह क्या लगेगा 10 प्लस 1 11, बाय में क्या है 2, पूरे का स्केयर 10 इंटू 11 बाय में 2, तो स्केयर है तो 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगी जो अंदर है। स्केयर का मतलब क्या होता है, जो अंदर है वो 2 बार आ जाएगा, ऐसे लिख लीजिए आप। ये क्या आपका 10 10 100, 11 11 से करोगे 121 बाय में 4, 1 2 1 0 0 बाय में 4, और ये 4 से कंप्लीट कैंसिल भी हो जाएगा। यहाँ पे भी काट सकते थे आप, 2 5 जा, ठीक है 2 5 जा 55 55, तो 55 55 की करेंगे तो क्या हो जाएगा, 55 की मल्टीप्लाई 55 से करेंगे तो ये आता आपका ये, तो इसका भी यही आएगा, देख लेना 3 1 1 नहीं जाएगा तो 0, तो फिर 0 2 फिर 20 फिर 5, ठीक है ये ऐसे ऐसे कर लीजिए, या आप यहीं पे काट के 55 के 55 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, आप ऐसे सम निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अगर मान लीजिए ऐसी कोई सीरीज आती है आपकी, जैसे 1 है, फिर क्या है 1 प्लस 2 है, फिर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ऐसे फिर क्या है 1 प्लस 2 प्लस 3, और ये ऐसे आपका n तक है, तो क्या करोगे, अब ये n जहाँ भी रुकेंगे, देखिए मान लीजिए 2 पे रुकते हैं तो 2 पे यहाँ है ना 2, तो इन दोनों का सम कितना है 2 प्लस 1 3 और 1 4, तो यहाँ पे 2 रखेंगे n की जगह पे, देखिए 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 n प्लस 1 है ना, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, n प्लस 2, तो n आपका 2 है, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, बाय में क्या है 6 है, इससे कैंसिल कर दीजिए 3, तो आया ना 4। तो इस फॉर्मूले में क्या है, ये 4 के इक्वल आ गया। इस फॉर्मूले में क्या है कि जहां भी आप रुकते हो, ये n पे जहां भी रुकते हो, अब इसमें क्या है, बीच में गैप भी है, बीच में ऐसे मोड़ और ड्रम भी मिलेगी आपकी डॉटेड में, थोड़ा सा इसको अच्छे से लिख देता हूँ जिससे आपको समझ आ जाए। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड और ये थर्ड, और फिर ऐसे ऐसे चलते बीच में ऐसे ही चलता जा रहा है, और लास्ट में आप कोई n तक ले लेते हो इसको, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला क्या बनेगा, n प्लस 1 n प्लस 2 बाय में 6। अगर मान लीजिए मैं यहाँ तक ले लेता हूँ 4 तक, यहाँ तक ले लेता हूँ, जैसे 1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, तो ये क्या हो जाएगा आपका, n कितना है 4, 4 प्लस 1 5, 4 प्लस 2 6, बाय में कितना है 6, 6 से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 20, ठीक है। तो ऐसे आ जाएगा 20, अगर आप देखना तो 20 बनेगा, देखिए 4 तक लिया ना हमने ये, तो 4 3 7 2 9 1 10 10 और 3 13 15 16 16 18 19 20, ठीक है। तो ये 20 सम आ गया। इसमें आप, ये तो सिंपल है, 4 तक तो हम काउंट भी कर सकते हैं, बट यहाँ पे अगर 100 होता या 50 होता तब हम काउंट नहीं कर पाते, ठीक है। ये अलग सीरीज है, ये अलग सीरीज है, इनमें डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, और इस टाइप के सम्स है ना अपनी तरफ से बनाइए और अप्लाई करके देखिए। लेफ्ट और राइट जो आपका है ट्रू आता है, पहले सिंपल लीजिए, की वैल्यू 5 तक लीजिए, 3 तक लीजिए, फिर रिजल्ट देखना, लेफ्ट हैंड साइड जोड़ने पे राइट हैंड साइड जोड़ने पे सेम आता है। अगर आप सीधा 100 पे देख लोगे तो लेफ्ट हैंड साइड में तो जोड़ ही नहीं पाओगे आप 100 तक, ठीक है। तो आप पहले छोटी स्टेटमेंट के लिए देखना ट्रू आ रहा है, फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते चलिए, ओके। नेक्स्ट, अब ये देखिए, अगर ऐसे आ जाता है आपका x प्लस 1 सॉरी x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 3 है, और आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए मान लो, नेगेटिव के लिए ही पूछेंगे। देखिए इस पे 2 है या 4 है,
उसमें तो क्या है, कर चुके हैं, लास्ट वीडियो में कर चुके हैं कि अगर यहाँ पे 4 है तो क्या होगा, यहाँ पे स्केयर है तो क्या होगा, प्लस माइनस में दोनों में हम कर चुके हैं पहले। अब क्या था कि 5 सीरीज 3 सीरीज ये रह गई थी हमारी, तो इनके लिए क्या है आपको फॉर्मूला याद रखना है। मान लीजिए 3 दे रखा है ये, तो इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेते हैं। तो क्या करना है, ये जो है ना इसको मान लीजिए एक फॉर्मूले में देख लीजिए पहले, मान लीजिए ए है तो क्या करना है, ए को यहाँ रखना है, कितनी पावर भी 5 पावर है, ठीक है। फिर क्या करना है, यहाँ पे प्लस है ना तो ये सॉरी यहाँ माइनस है ना तो यहाँ प्लस लेना है, माइनस में प्लस लेना है यहाँ पे, फिर 5 रखना है, फिर 2 पावर घटा देनी है, ए की 5 है ना तो ए की क्या हो जाएगी 3, फिर 2 का गैप है, 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 3 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा। तो इसमें क्या लिख दोगे आप 5 ए की पावर 1, कब, जब यहाँ माइनस हो। तो ये फॉर्मूला लगा देना। ए क्या है, मान लीजिए 3 के इक्वल दे रखा है तो ए किसी ने क्या रख दोगे 3 की पावर 5, तो क्या करोगे 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, 81 3 जा 4 2 4 3 243, ठीक है, ये लिख देना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 27 की 5 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर 3 की 5 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर तीनों का जो रिजल्ट है उसको जोड़ देना। अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 है, सॉरी यहाँ पे x की 5 है, अगर यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस है तो क्या करना है, सेम रहेगा बिल्कुल, a की 5 बट यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस ही रहेगा, ठीक है, ये आ जाएगा। क्यूब में क्या करना है, क्यूब में भी अगर माइनस है तो मान लीजिए माइनस आ जाएगा, माइनस है तो माइनस में ही आएगा, ठीक है। ये किस में है, ये प्लस है तो प्लस में आएगा, प्लस के लिए ये है और माइनस के लिए ये है। तो एक मिनट, इसके लिए क्या होगा, ये नहीं होगा, ये इसके लिए होगा, पहला इसका ये एग्जाम्पल है, ठीक है। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए होगा आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू ए, क्या होगा ये a। अगर ये प्लस में है a तो प्लस में ये वाली वैल्यू रखिए, मतलब ये वाली वैल्यू रखी जाएगी, माइनस में है तो माइनस का, माइनस की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस से प्लस की नहीं निकाल सकते हम। अब ये क्यूब है, इसमें नेगेटिव है तो यहाँ पे वैल्यू किस में मिलेगी आपकी, x माइनस 1/x इज इक्वल टू ए। 3 में क्या है, a की क्यूब आ जाएगा, प्लस माइनस है तो प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। अगर x प्लस ये है आपका a प्लस में, तो a की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब क्या आ जाएगा, प्लस में है तो इसमें आ जाएगा आपका a की क्यूब माइनस आ जाएगा प्लस में 3a, ठीक है। आप डायरेक्ट रख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अगर माइनस है तो आपका माइनस आएगा, माइनस है तो ये माइनस वाला प्लस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है इनके बीच में तो यहाँ माइनस आ जाएगा, वैल्यू निकालेंगे इसकी, ठीक है। और ये वैल्यू किसकी निकलेगी, इसमें इनके बीच में प्लस है ना तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। कर देते हैं रब, एक ही जगह पे कोई भी इक्वल दे रखा है, एक ही जगह पे आप लेके रख सकते हो। अब देखिए, अब कोई भी जैसे ये कोई भिन्न दे देते हैं 8/9, इसमें बड़ा कौन सा है ये पूछ लेते हैं, बड़ा कौन सा इनमें से, भिन्न या इंग्लिश में बोल देते हैं इसको फ्रैक्शन। बड़े के लिए क्या करना होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 × 13 यहाँ क्या जाएगा 11 × 9, तो 13 8 जा 104 होता है और ये 99 होता है, तो बड़ा ये है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, ये बड़ा होगा, बड़े की तरफ होता है ना, ये ऐसे जैसे 5 इज ग्रेटर देन 3, ठीक है, ये साइन बड़े का होता है इस तरफ। तो ऐसे अगर इसकी मल्टीप्लाई से करो, इसकी मल्टीप्लाई से करो, जिस तरफ बड़ा आएगा वही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। भिन्न या इसको हम क्या बोल देते हैं, फ्रैक्शन इंग्लिश में बोल देते हैं। अब एक कुछ रिजल्ट देखिए, अगर a की मल्टीप्लाई हम a मल्टीप्लाई 5 बार कर दिया जैसे, तो ये क्या जाती है a की 5, और कहीं a की 5 लिखी है तो हमें जरूरत पड़ेगी कि खोल के लिखना है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं
ए को 5 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये मल्टीप्लाई लिखो या ब्रैकेट लिखो एक ही बात है। मल्टीप्लाई लगाना चाहो तो मल्टीप्लाई लगा दो ऐसे, या ब्रैकेट में लिखना चाहो तो ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन लगा सकते हो। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर मान लीजिए थर्ड केस, अगर बेस बराबर है, मान लीजिए इसकी पावर m है और मल्टीप्लाई में है, ये भी बेस है, इसकी पावर n है, तो बेस को एक बार लिखा जाता है, तो इस पावर को क्या कर देते हैं हम, ऐड कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये है और डिवाइड में क्या है, x की पावर n है, मल्टीप्लाई में तो जुड़ जाती है, जो एक्सपोनेंट होते हैं, जो इंडाइसिस होते हैं, ये पावर्स होती है, जुड़ जाती हैं। बट इसमें क्या होता है, बेस को एक बार लिखा जाता है, पहली पावर में से बाद वाली पावर माइनस हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है इसकी पावर a है, ठीक है, और y की पावर भी a है। देखिए एक्सपोनेंट या पावर सेम है दोनों की, और ये दोनों डिफरेंट अलग अलग नंबर है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और कॉमन जो पावर है वो एक बार आ जाएगी। देखिए यहाँ पे तो ऐड किया हमने, यहाँ पे ऐड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे बेस सेम था तो इसलिए ऐड हो गया, और यहाँ पे बेस डिफरेंट था तो इसलिए क्या हुआ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अंदर इसको एक बार लिख दिया। एक और केस है, जैसे यहीं पे देता हूँ, दिखाई तो दे रहा ना। हाँ, इसमें क्या है, जैसे कि a बाई में x बाई में y लिखा हुआ है, तो पूरे की पावर जैसे मान लीजिए a है, तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो। ठीक है, उसमें जो एक्स पावर है, जो एक्सपोनेंट है, उसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो है, और ये अलग अलग लिखा होता है, इसके ऊपर कॉमन भी लिख सकते हो। एक एक एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे इसका एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार है, तो 2 की पावर क्या आ जाएगी, 5। 2 की पावर 5 लिखी हुई है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 2 5 या 10 नहीं करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है, ऐसे ये भी खुल जाएगा। अब जैसे 2 की पावर क्या है, 5 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर 6 है, तो बेस तो सेम है, इसको तो एक बार लिखेंगे, पावर क्या है, इनको ऐड कर देंगे। पावर सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, बट बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 6, तो 2 रेज़ टू पावर 11। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे 11 बार लिख देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिवाइड में देखिए, इसकी मान लीजिए 2 की पावर ये है, और डिवाइड में 2 की पावर 3 है, तो इसमें क्या करना है, डिवाइड में बेस को एक बार लिखेंगे और इसमें से हम इस 3 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 2 की पावर 5 आ जाएगी। अब ये क्या है, 2 की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 5। देखिए बेस देखो ये अलग अलग है ना दोनों, पावर क्या है, 5 5, तो इन दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगी, अंदर बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो बेस डिफरेंट है ना, 2 इंटू 3 हो जाएगा, और कॉमन पावर क्या है, 5 एक बार आ जाएगा, 2 3 जा 6, 6 की पावर 5, तो 6 कितने बार मल्टीप्लाई करेगा, 5 बार मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, ये क्या है, 2/5, ऐसे डिफरेंट नंबर है, और ये मान लीजिए इसकी पावर 3 है, तुम 2 की पावर 3 अलग से लिख सकते हो, 5 की पावर 3 अलग से लिख सकते हो, इसको लिखना चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और 125। क्लियर है, ऐसे आप लिख सकते हो। हाँ, किसी भी रियल नॉन जीरो रियल नंबर की पावर, नॉन जीरो रियल मतलब जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसमें जैसे मान लो 2 की पावर 0 है, किसी की पावर अगर 0 जाती है वो 1 के इक्वल हो जाता है, कोई भी नंबर हो सकता है, मान लो 1000 की पावर 0, ये भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, ये रिजल्ट भी याद रखना है। ये बेसिक बहुत ही कॉमन बातें हैं, ये बेसिक मैथमेटिक्स है ये, बट बेसिक नहीं करेंगे ना तो इज टू कॉम्प्लेक्स, फिर कॉम्प्लेक्स हम डायरेक्ट कर ही नहीं पाएंगे, तो कुछ के लिए बहुत आसान होगा, कुछ के लिए ये डिफिकल्ट भी होगा, तो 0 to हीरो बनना हमें, तो 0 से हीरो की तरफ चलेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।